वेलकम बैक। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 4 में एक्सेल के बारे में बोला है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझो कि एक्सेल होता क्या है। तो आपका चैप्टर भी इसी के हिसाब से है, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2021। ठीक है, नया वर्जन हम लोग अपडेट करके पढ़ रहे हैं। एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्सेल होता क्या है। अभी आपने पिछले वीडियो में पावर पॉइंट पढ़ा था, पावर पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, मज़ा भी आया आपको प्रैक्टिकल करते हुए भी और लर्निंग करते हुए भी, राइट करते हुए भी, सब एवरीथिंग। अब एक्सेल समझेंगे जिससे कि आपको एक्सेल के बारे में भी नॉलेज मिल जाए, आपको पता चले ये एक्सेल क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको आपके बुक में। ओके, तो थोड़ा सा हम देखते हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल में देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि एमएस एक्सेल किस लिए यूज़ होता है। देखो, ये भी एमएस यूज़ हुआ है। एमएस का मतलब क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट। ये भी एक्सेल जो होता है वो भी पावर पॉइंट की तरह एमएस के अंदर आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखेंगे एमएस एक्सेल जो है उसमें वर्कबुक। अब ये आपके लिए न्यू वर्ड आया, वर्कबुक होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा कॉमिक पढ़ते हैं हम लोग। इसने बोला कि चलो मैं तुम्हें है ना एक्सेल 2021 दिखाता हूँ। तो इसने बोला अच्छा, व्हाट कैन वी डू इट, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके साथ होता क्या है, ये पूछने की कोशिश कर रही है। ठीक है, दूसरे पेज में ये बोला है कि हाँ, अगर तुमने सही क्वेश्चन पूछा है, इसमें हम टेबल्स बना सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं टेबल्स होता क्या है। आपने मैथ्स की कॉपी देखी है? मैथ्स की कॉपी में कैसे होता है, मैथ्स की कॉपी जो होती है उसमें अगर मुझे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4, ये जितने भी काउंटिंग्स करने हैं ये सब इसमें करते हो। टेबल्स वगैरह बना, टेबल्स वगैरह लिखते हो। टेबल्स देखो ऐसे, ये आपका जो लाइन खींची होती है, ठीक है, ये आपका कॉलम्स होता है। थोड़ा बेसिक बता रही हूँ मैं। और ये आपका रो होता है। अब थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका बताते हो। ये देखो छोटे छोटे बॉक्स बने, ये बॉक्स बन गया ना, बन गया, ये बॉक्स बने। अब ये बॉक्स बने बाद में पहले पता करेंगे ये जो लाइन खींची है। मैंने बताया कि टेबल्स में कॉलम्स एंड रोज होता है। कॉलम्स, कॉलम्स की स्पेलिंग ये होती है। ये सही से याद करो क्योंकि काफ़ी बच्चे कॉलम्स की स्पेलिंग रॉन्ग करते हैं। टेबल्स में हम रोज का भी यूज़ करते हैं। रोज क्या होता है, ये आपके कॉलम्स हो गए। कॉलम्स की स्पेलिंग में एक एल देख रहे हो, एल। एल कैसा लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं एल इस तरीके से बनाऊँ तो ये खड़ा ही तो है, वर्टिकल ही तो है। तो समझ लो जहाँ पे लाइन खड़ी हुई हुई है वो कॉलम्स है, और कॉलम्स है तो फिर बचा हुआ क्या है आपका, ऐसी लाइन है तो वो रोज़ है। सिंपल ट्रिक है, याद हो गया। अब कभी भी लाइफ में आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। नहीं समझ रहे हैं, दोबारा से पीछे जाओ, वीडियो को पॉज करो, पीछे से जाओ और फॉरवर्ड करके दोबारा से सुनो मैंने क्या बोला। कॉलम्स एंड रोज आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये कॉलम्स हमारे जो बने, अब इसके बाद ये रोज हमने जो खींचा, अब ये बॉक्स बनकर आया। ओके, ये बॉक्स बनकर आया, यानी कि हमने क्या किया, कॉलम से रोज को इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट करके हमने बांट दिया। ठीक है, आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। इंटरसेक्ट करने पर एक बॉक्स बनकर आया। इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। याद रखना, क्योंकि अब हम लोग जो एम एस एक्सेल हैं, हम एम एस एक्सेल में फर्स्ट क्लास और नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी की क्लास के हिसाब से हम इस बॉक्सेस को बॉक्सेस नहीं पढ़ेंगे। हम इस बॉक्सेस का एक नाम होता है एम एस एक्सेल में, उसका नाम होता है एक्सेल। हम सेल बोलेंगे बार बार। ओके, ठीक है, तो रोज़ हम लाइनिंग वर्टिकल लाइन नहीं बोलेंगे, ना हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। हम लाइनिंग को, ये जो वर्टिकल लाइन होते हैं इसको हम कॉलम्स बोलेंगे और इसको हम रोज़ बोलेंगे। तो आगे जो आपको वर्ड्स मिलेंगे, कॉलम्स मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे, सेल मिलेगा, और इंटरसेक्ट आपस में करते वो। ठीक है, तभी तो जाके सेल मिलता है। तो ये पढ़ेंगे, ना कि हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ना बॉक्स बोलेंगे। ये दोबारा से समझ में अगर आगे अच्छी बातें नहीं समझ में, वापस जाओ, वीडियो पे फॉरवर्ड करो और दोबारा से सुनो मैंने क्या बोला है। उसको तब तक सुनते रहो जब तक आपका क्लियर ना हो जाए कॉन्सेप्ट कि कॉलम्स क्या होता है, रोज़ क्या होता है, सेल क्या होता है। कॉलम्स को कैसे याद रख सकते हैं, रोज़ कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में हम टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। अब थोड़ा कॉमिक की तरफ चलते हैं। इसने बोला वी कैन क्रिएट टेबल्स एंड ट्रैक डेटा। ट्रैक डेटा कैसे, टेबल्स बना के आप उसमें डेटा भर सकते हो। डेटा क्या, इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर होता है, कैसे पता चलेगा इस क्लास 5th क्लास में इतने बच्चे हैं, वहाँ पर रजिस्टर बने होगा, उसका मार्क्स वगैरह चढ़े होंगे पूरे, है ना, डेटा बना होता है। तो टेबल्स इसीलिए तो यूज़ होता है। चलो आगे, तो ये दूसरा लड़का बड़ा बोलता है अरे ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ है, ऐसे तो हम पावर पॉइंट में नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि टेबल्स रोज एंड कॉलम्स नहीं होते हैं। एम एस वर्ड में भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी रोज एंड कॉलम्स नहीं होते। टेबल, ये जो एम एस एक्सेल होते हैं उसमें बने बनाए आपके रोज एंड कॉलम्स मिलते हैं।
ठीक है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये इसका कहने का मतलब है। चलो आगे देखते हैं। अब ये लड़का फिर बोलता है कि चलो थोड़ा सा हम लोग डेटा बनाते हैं। अब डेटा बनाने के लिए ये तो कर रहा है, लेकिन इसके लिए मैं बोल देती हूँ कि अगर ये लड़का टेबल बना रहा है तो आपको भी प्रैक्टिकल लैब में टेबल बनाना सिखाएंगे। कैसे? चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसको कॉपी में लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट डे क्लासेस में आपको टेबल्स प्रैक्टिकल लैब में लेकर जाकर और आपको ये सिखाना है। ठीक है, पहले तो आपके ये मैं बना देती हूँ थोड़ा MS एक्सेल का ओवरव्यू बना देती हूँ, इंटरफेस कैसा दिखता है। इस तरीके से ये आपके कॉलम्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रोज़ हो गया, बॉक्सेस नहीं, सेल बनकर तैयार हो गए। सबसे पहले आप कॉपी में, रफ कॉपी में लिख लो कहीं, क्योंकि कल आपको प्रैक्टिकल लैब में बताना है कि मैन हेडिंग क्या है। अब टेबल्स बनाने के लिए हेडिंग भी तो डालना ज़रूरी है ना। पता कैसे चलेगा कि इस कॉलम में आपको है ना सीरियल नंबर डालने क्या? देखो जैसे कि यहाँ सीरियल नंबर कॉपी में लिख लो कहीं। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम, जगह नहीं है तो मैं यहाँ से बता देती हूँ, इस वाले बॉक्सेस में आपको स्टूडेंट नेम लिखना है कल। ओके, स्टूडेंट नेम में क्या, कोई भी 5 स्टूडेंट का आपको मैं टास्क दे रही हूँ, एक काम दे रही हूँ कि कोई भी 5 लोगों का डेटा बनाना है कल। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 लोगों का डेटा तैयार करना है कल। ठीक है, प्रैक्टिकल लैब में करेंगे तो एक ग्रुप में 5 बच्चे होंगे, तो स्टूडेंट नेम में आप जो 5 बच्चे होंगे उनके 5 नाम आ गए। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम फादर नेम। अब फादर नेम आप अपने स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उनके फादर नेम डाल देना यहाँ पर। डन। ठीक है, यहाँ हेडिंग, ये वाला जो कॉलम है, हाँ हम हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता भी तो चलना चाहिए कि किसका डिटेल्स फिल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ये वाला कॉलम, और बाकी का हम इंफॉर्मेशन भरेंगे। ओके, ये हो गए, ये वाले कॉलम में हम फादर नेम डालेंगे। अब इनका नाम भी होता है, ये नाम मैं बाद में बताऊँगी। ठीक है, ये वाले, इस वाले कॉलम में आप अब मार्क्स लिख सकते हो। मार्क्स में क्या, कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स, जैसे ये हिंदी के मार्क्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ इंग्लिश के मार्क्स लिख रहे हो। ओके, या मैथ्स के मार्क्स लिख रहे हो, जो आपके असेसमेंट फर्स्ट में मार्क्स हैं वो आप लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी कोई भी मार्क्स लिखना है, क्योंकि हमें तो डेटा फिल करना है, हमें तो सीखना है टेबल्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ कंप्यूटर के मार्क्स 4 सब्जेक्ट के हमने डाल दिए, बस इनफ। उसके बाद यहाँ टोटल डाल देंगे, क्योंकि अब इन सबको काउंट भी तो करना है। अब एक और तरीका बताऊँ, आपको कैलकुलेटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको उंगलियों का इस्तेमाल जो आप करते हो वो भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक यहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे। ये याद रखना है, MS एक्सेल में जब भी कहीं पर भी हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जिस भी सेल में आपको टोटल चाहिए, यहाँ पे इन चारों सब्जेक्ट, पहला जो स्टूडेंट है उसके चारों सब्जेक्ट का यहाँ पर मुझे टोटल चाहिए। जैसे हिंदी में मार्क्स हैं उसके 20 में से 19, इंग्लिश में मार्क्स हैं उसके 18, यहाँ पे मार्क्स हैं उसके 12, और कंप्यूटर में मार्क्स से मान लेते हैं सपोज 20। ठीक है, इन सब के सब्जेक्ट के टोटल यहाँ चाहिए इस वाले कॉलम में। तो इस वाले कॉलम में कंप्यूटर को कैसे बताएं, MS एक्सेल को कैसे बताएं कि यहाँ मुझे टोटल चाहिए, इसके लिए आपको बराबर, कीबोर्ड पे बराबर चिन्ह होगा, उसको क्लिक करना होगा, और जैसे ही आपने बराबर किया, कंप्यूटर यानी MS एक्सेल को पता लग जाएगा कि हाँ अब मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है वो कल आपको प्रैक्टिकल लैब में बताऊँगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ में। तो देखो इसने बोला आई वांट टू मेक अ बजट, मुझे बजट बनाना है। अब वो अपने कोई भी बजट बना सकते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये डायग्राम दे रखा होगा। ठीक है, नेम दे रखा है, सीरियल नंबर ऑलरेडी रिप्रेजेंट है, बाकी का इसने कुछ और लिखा। अब थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2021, हैव यू एवर थॉट अबाउट मेकिंग अ क्लास लिस्ट? वही अभी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, चलो यस वी कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल यूज़ कर सकते हैं ये सब काम करने के लिए, लिस्ट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, MS एक्सेल जिसे हम MS का फुल नेम क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत पावरफुल स्प्रेडशीट है। अब आप कहोगे कि मैम ये स्प्रेडशीट क्या होता है। अब चलो स्प्रेडशीट के बारे में बताते हैं आपको। ये जो आप रोज एंड कॉलम्स आपने बनाया, ओके, इस रोज एंड कॉलम्स को, इस पेज को हम बोलते हैं, जैसे पावर पॉइंट के पेजेस को हम क्या बोल रहे थे, स्लाइड्स बोल रहे थे, याद है ना। पावर पॉइंट के पेजेस को हम स्लाइड्स बोल रहे थे। तो ये MS एक्सेल हम सीख रहे हैं, तो MS एक्सेल के पेजेस को हम बोलते हैं
जैसे आप इंग्लिश की कॉपी अगर मैं बोलूँ फर्स्ट क्लास में जब आप थे तो आपकी टीचर बोलती थी इंग्लिश की कॉपी निकालो, तो इंग्लिश की कॉपी निकालने के लिए आपने क्या, आपको पता है कि इंग्लिश की कॉपी निकालने के लिए इस तरीके से 4 लाइन वाली कॉपी होती है, वही तो इंग्लिश की होती है। टीचर ने बोला हिंदी की कॉपी निकालो, तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 लाइन वाली होते बड़े बड़े। फिर आप टीचर ने बोला मैथ्स की कॉपी निकालो, तो मैथ्स की कॉपी निकालने के लिए ऐसे बहुत सारी लाइनिंग वाली होती है, आपको पता था। ऐसे ही सारे पेजेस अलग अलग होते हैं, उनका नाम होता है। ऐसे ही एमएस एक्सेल के पेजेस को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट, ये याद रखना है। स्पेलिंग ध्यान से देखो, स्प्रेड की स्पेलिंग ये होती है, शीट की स्पेलिंग ये होती है। तो शीट भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, या स्प्रेडशीट भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो ठीक है, अब क्लियर हो गया। आगे देखो, तो हम स्प्रेडशीट एक्सेल बहुत स्प्रेडशीट पावरफुल है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही किया है, क्योंकि एमएस एक्सेल बोलते हैं हम इसे। स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंप्यूटर के अंदर होता है, प्रोग्राम है अपना, ठीक है। अब ये क्या करता है, कैप्चर डिस्प्ले मैनिपुलेट्स, मतलब बनाता है, फिर उसको शो कराता है, ठीक है, और फिर जो भी उसमें आपको चेंजेस चाहिए वो चेंजेस भी कर सकता है। किसके फॉर्म में, रोज़ आया वर्ड, ये देखो रोज़, और कॉलम्स। स्प्रेडशीट में रोज एंड कॉलम्स ही तो होती हैं, इंग्लिश की नोटबुक थोड़ी ना होगी। ओके, चलो आगे थोड़ा देखते हैं। हम लोगों ने रियल लाइफ में स्प्रेडशीट बहुत इस्तेमाल किया है, एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बस उसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया, जिसकी वजह से हमें पता नहीं था कि अरे ये तो एमएस एक्सेल है, ये तो हमने रियल लाइफ में किया है। देखो सबसे पहले मैनेज बजट्स टू ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चा, इनकम मतलब होती है सैलरी वगैरह आते हैं आपके मम्मी पापा की, ठीक है, उस हिसाब से तो आप उसका भी बजट मेंटेन कर सकते हो। कैसे, जनवरी में कितना आया, फरवरी में कितना आया, मार्च में कितना है, पूरे साल का कर लिया, उसके बाद जनवरी में कितने खर्चे हो गए। आपके भी हो सकता है मेंटेन, कैसे, स्टूडेंट में आपको कितना पॉकेट में नहीं मिला और उसमें से आपने कितना खर्च किया है, इस तरीके से आप भी अपना रिकॉर्ड बना सकते हो। ओके, दूसरा सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज लिस्ट फॉर ईजी एक्सेस। आप लिस्ट को लगातार तैयार कर सकते हो, लाइन बाय लाइन ऐसे तैयार, ठीक है। तीसरा परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब होता है फॉर्मूला वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्वल्स, मुझे इन सबका टोटल चाहिए, तो इक्वल लगा के हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे यही वर्ड यूज़ हुआ है। अब ऑपरेशंस में भी एडवांस फॉर्मूला होते हैं, वो भी आगे बताएंगे। मैथ में तो होते हैं फॉर्मूलाज, आगे बताएंगे। क्रिएट चार्ट वगैरह बनाते हो, चार्ट वगैरह भी बना सकते हो, जैसे पावर पॉइंट में भी चार्ट बना सकते हो, यहाँ पर भी चार्ट होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्लान एंड मॉनिटर प्रोजेक्ट टास्क एंड डेडलाइन। आप प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो इससे भी, ठीक है। चलो आगे, ट्रैक स्टॉक लेवल्स एंड ऑर्डर टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आप ऑर्डर्स वगैरह या फिर लेवल वगैरह, स्टॉक मार्केटिंग होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केटिंग। आगे स्टॉक मतलब हो गया कि बहुत सारे सामानों का पूरा इकट्ठा, ठीक है, कहाँ पर कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़ें। अब देखो एमएस एक्सेल ओपन कैसे किया जाता है वो ध्यान रखना। सबसे पहले आपका जो यहाँ पर टास्क बार है, डेस्कटॉप खुलते ही यहाँ टास्क बार आएगा। डेस्कटॉप नहीं पता, वर्ड लिख लो, फिर मुझसे कल पूछना। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, और पता होगा क्योंकि पावर पॉइंट में ऑलरेडी आपने सीखा है। टास्क बार में यहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट बटन होगा, या तो बगल में ये सर्च होगा। स्टार्ट बटन को जैसे ही क्लिक करोगे, देखो ये स्टार्ट मेन्यू आया, फिर वहाँ पर आपको एक्सेल ढूंढना है। ये पूरी लिस्ट खुलेगी, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, लिस्ट खुलने के बाद एक्सेल ढूंढ रहा है। एक्सेल मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ढूंढना, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक्सेल पड़ा होगा। ओके, ये समझ में आ गया स्टार्ट कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेल की फ़ाइल जो होती है वो .xlsx, जैसे कि हमें अगर ये फ़ाइल जो हमने बनाई है, इस फाइल को हम किस नाम से सेव कर सकते हैं। इस फाइल को चलो बना के दिखाते हैं। इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। इस फाइल का नाम हम रखेंगे स्टूडेंट क्लास 5 रख दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा ये सारे प्रोग्राम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट, इस सबके फाइल कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे ना। अब जैसे कि आपके फ़ोन में व्हाट्सअप से भी पिक्चर आते हैं, इंस्टाग्राम से भी पिक्चर आते हैं, आप इस स्क्रीनशॉट भी लेते हो, सबका लेते हो, ये कहाँ इकट्ठे होते हैं, गैलरी में जाके इकट्ठे होते हैं ना। ऐसे ये भी सारी फाइल्स कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं ना, उसे माई कंप्यूटर कहता है। अब माई कंप्यूटर के फाइल में जाके ये सारे इकट्ठे होंगे। अब इकट्ठे होने के बाद कैसे पता लगाएंगे कि ये एक्सेल की फ़ाइल है या वो पावर पॉइंट की फ़ाइल है। इसके पीछे ये फाइल का नाम, आपने केवल फाइल का नाम लिखा है और कंप्यूटर एक काम और कर देता है। ये यहाँ तक तो आपने काम किया, फाइल का नाम लिखकर, कंप्यूटर क्या कर देता है, यहाँ से कंप्यूटर का काम होता है
एक्स एल एस एक्स लगा देगा ऑटोमेटिकली, जिससे कि आप कभी भी इन फ्यूचर अगर ये फाइल खोलते हो, एक्सेल नहीं लिखता, एक्सेल का शॉर्ट फॉर्म ले देगा। एक्सेल की स्पेलिंग ये होती है, देखो एक्स ये वाला लेंगे और यहाँ से ये वाला लेगा और फिर उसके बाद एस एक्स अपने आप, तो एक्स एल एस एक्स। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, कंप्यूटर ने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी का काम आपका है याद रखने की। ये किसकी फ़ाइल होती है, इसकी फ़ाइल होती है। तो इस इतने से लेकर इतने से वर्ड को हम एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो अब हमें पता चल गया ये किसकी फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है। तो एक्सेल की ये एक्सटेंशन होती है, आधा काम वो करेगा, आधा काम आप करोगे। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा फाइल का नाम, तभी वो लिख पाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सटेंशन होता है। तो देखो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है, एक्सेल फाइल यूज द XLSX फॉर्मेट फ्रॉम 2007 एंड वाइल XLS, पहले XLS हुआ करता था 2007 से पहले, लेकिन उसके बाद X और लगा दिया इसने, ठीक है। तो ये याद रखना है, कंफ्यूजिंग मत होना, अगर ये कहीं पर भी आए तो समझ लेना ये एक्सेल की फाइल है। ओके, चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं कि दिखता कैसे है। ओवरव्यू मतलब होता है दिखता कैसा है। ये जैसे हम लोगों ने कल प्रैक्टिकल करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। ओके, देखो सबसे पहले ये तो पता ही है कि एक्सेल की सबसे ऊपर या कोई भी प्रोग्राम होता है, सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है वो टाइटल बार होता है। और यहाँ से पता करेंगे कि ये जो ये वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, तभी तो पता लगाएंगे हम लोग कि हाँ ये एक्सेल की है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल बटन्स होता है, अगर आपको नहीं पता कंट्रोल बटन्स क्या होता है, पावर पॉइंट में वापस जाओ, पावर पॉइंट में वहाँ पे जहाँ पे हमने समरी समझा रखी है वहाँ पे कंट्रोल बटन्स मिलेंगे। अब यहाँ कंट्रोल बटन्स मिलेंगे, आप जब आप कल एग्जाम जब प्रैक्टिकल करोगे तो एक्सेल में भी आपको सेम टू सेम कंट्रोल बटन्स मिलेंगे, वही यूज़ होता है जो पावर पॉइंट में मैंने कंट्रोल बटन्स का मतलब बताया था। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका होता है क्यूक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे क्यूक एक्सेस टूल बार क्या होता है ये भी मैंने बताया था, अगर नहीं पता पावर पॉइंट को दोबारा से समझो, दोबारा से एक्सप्लेनेशन समझो कि मैंने किस तरीके से बताया, क्योंकि आपको ज़रूरत है पावर पॉइंट की वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि आपने सीरियस उसको नहीं देखा था, ठीक है। क्यूक एक्सेस टूल बार यहाँ होता है, ये देखो फाइल टैब है, फाइल में आपके सारे ऑप्शन होंगे, पता है कौन कौन से, चलो लिख कर दिखाते हैं। फाइल में एक तो न्यू फाइल आप ले सकते हो, ठीक है, न्यू, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ओपन कर सकते हो, आपने फाइल सेव किया था इस नाम से, अब वापस ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अगर आपको फाइल सेव करना है, न्यू फाइल है भाई मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप वहाँ पे कैसे कंट्रोल-S करो, कोई भी नाम डाल दो जो भी रिलेटेड है, आपको लगता है कि ये नाम सूटेबल करेगा, कोई भी नाम डाल दो, बाकी का आधा काम वो करेगा, ठीक है। सेव कर लिया, सेव एज जो हो गया आपका। अगर आपको फाइल नेम ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो आप सेव एज कर सकते हो। ऐसे करके एग्जिट कर दोगे या क्लोज़ कर दोगे। अगर ये प्रोग्राम बंद करना है, ठीक है, तो बंद भी तो करना होगा ना, तो बंद करने के लिए भी ये सारे ऑप्शंस, और भी ऑप्शंस होते हैं, कल प्रैक्टिकल देखेंगे, ये यहाँ मिलेगा। ओके, ये देखो सारे टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। अब देखो होम मिला, होम में ये सारे ऑप्शंस होंगे, क्योंकि इसमें भी तो हमें फॉर्मेटिंग लगाने। होम मतलब होता है पहला घर, तो पहला घर आ गया आपका, देखो ना, पहला दरवाजे का पहला आपका खुद का घर। तो एक घर में आपके क्या क्या टेक्स्ट जब लिखोगे तो उसमें आपको कलरिंग वगैरह, थोड़ा बोल्ड है, ये देखो बोल्ड है, इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ठीक है, अंडरलाइन है ना, वो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। देखो इस तरीके से पेज दिखे रहा है, ये कॉलम्स हो गया और ये रोज़ हो गया। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर इस तरीके से, अभी आप एक चीज़ मैं बताती हूँ, रोज एंड कॉलम्स में आपको एक चीज़ दिख रहा है, ABCDEFG H, ऐसे करके आपको कहाँ तक दिख रहा है, W तक दिख रहा है। अब आपको एक शॉकिंग न्यूज़ दूँ, शॉकिंग ये है कि इसके आगे भी है। अब इसके आगे W के बाद X कैसे निकालोगे, X निकालने के लिए आपका ये जो होता है ये, इसको इधर खिसकाना पड़ेगा माउस की हेल्प से, माउस के लेफ्ट बटन की हेल्प से। उसको जब क्लिक करोगे तो इधर प्रेस करोगे ये वाले पॉइंट पर, ये जो मेरा जहाँ पॉइंट का पॉइंटर है, पेन का पॉइंटर है, यहाँ पर क्लिक करोगे तब ये खिसकेगा। जितना खिसकाते चलोगे उतना ये आता जाएगा XYZ। अब आप कहोगे मैम Z के बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, Z के बाद भी आपके पेजेस ये बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे। Z के बाद पता है कैसे आएगा, AA, AB, AC, AD, ऐसे करके पता है कहाँ तक होता है आपका, X, F और D तक होगा।
XFD, ठीक है, ये यहाँ तक होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। और आपको बताती हूँ, आपको ये तो पता चल गया कि कॉलम्स आपके कहाँ तक होते हैं, XFD तक, X, F और D तक, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको रोज़ के बारे में बताती हूँ। ये रोज़ है, आपको रोज़ में कैसे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 करके आपको कहाँ तक दिख रहा है, 27 तक दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम इसके आगे तो होगा ही नहीं, इसका भी होता है। अब इसको नीचे से खिसकाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पर ये वाला एरो दिख रहा है, ये वाला, इसे स्क्रॉलर बटन्स कहते हैं। स्क्रॉल करना ऊपर नीचे और दाएं बाएं करना, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे होते हैं। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जितना चाहिए 29 30 31 40 100, अब आप कहोगे मैम 100 तक होता है, नहीं 100 तक नहीं होता है, इसके आगे होता है। कितना होता है पता है, रोज़ आपके ना 10,48,576, दैट मीन्स 1,48,576। ओके, अब आपको एक और क्लियर करती हूँ। अब आप कहोगे कि मैम ये केवल एक पेज दिख रहा है, इतने से काम चल जाएगा, नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये यूज़ होता है। आपके लिए तो ये छोटा लग रहा होगा कि अरे इतने पेजेस का क्या करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक ही वर्कबुक से भी वो काम कर सकते हैं। पता है क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके अलावा भी और पेज होते हैं, यही सेम टू सेम दूसरा पेजेस चाहिए तो आपको ये यूज़ कर सकते हो। ये शीट 1 दिख रहा है, ठीक है, ये शीट 1 में यहाँ पर ये प्लस का साइन है, इसके चक्कर में ये बनाते वक्त ये ढक गया। इसके पीछे देखना यहाँ प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। प्लस कैसे दिखेगा, ऐसा चिन्ह दिखता है, यहाँ प्लस होगा। इसको जब क्लिक करोगे तो शीट 1 नाम लिखा है, शीट 2 के नाम से आ जाएगा, न्यू फाइल आपकी, न्यू पेज, ठीक है, न्यू स्प्रेडशीट आ जाएगा। शीट 3, शीट 4, शीट 5, जितने प्लस होते जाएंगे उतने आप क्लिक करते जाओगे उतने। अब कहोगे मैम ये 10 तक होंगे, 10 तक नहीं है, ये टोटल और टोटल कितने होते हैं, 255 तक होता है, 255 शीट होता है। इतना क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये सारे आपकी ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग आप सोच रहे होंगे ये नंबरिंग क्यों पढ़े हैं, आपको नंबरिंग इसलिए डाले गए हैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 तक, ये 13 तक नंबरिंग इसलिए डाला है कि आप इससे पहचान सको कि नंबर 1 ये है, ठीक है। अब नंबर 1 के लिए आप यहाँ पर टाइटल बार, तो नंबर 1 वहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है वो टाइटल बार के लिए, और टाइटल बार के बारे में पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके 13 वहाँ पे नंबरिंग पढ़ोगे तो 13 करके आप यहाँ से पढ़ोगे और पीछे देखोगे कि उसके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको पूरे अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा तो कल जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगी तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।